डंके की चोट पर कहूंगा। भाई बात हो रही है आज पीडीएस की, बात आज पीडीएस की हो रही है। पीडीएस का चावल कौन लेता है? क्या हम और आप लेते हैं? ना। 5 किलो चावल, अगर मैं 5 किलो चावल के चोरी की खबर यहां पर बैठ करके डिस्कस करूं तो आप कहेंगे यार क्या पागल आदमी है, 5 किलो चावल कोई चावल होता है? 5 किलो चावल की बात डिस्कस कर रहा है। लेकिन हम और आप यहां बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 5 किलो चावल एक गरीब परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसका महत्व क्या होता है 5 किलो चावल का, यह अंदाजा लगाना मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर एक परिवार के हक से, गरीब परिवार के हक से 5 किलो पीडीएस का चावल काट लिया जाए तो सोचिए उस गरीब पर यह कितना बड़ा अत्याचार होगा। कुछ लोग हैं जो निवाले के डकैत हैं। आखिर कौन है ये लोग? आज बात उसी पर होगी, लेकिन उससे पहले आज की ये खबर जान लीजिए कि निरसा में पीडीएस चावल भरा एक पिकअप पुलिस ने पकड़ लिया। पिकअप के चालक और सह चालक भी पकड़े गए। भाई मामला लेकिन यहां खत्म नहीं होता। इस खेल के पीछे का खिलाड़ी कब पकड़ा जाएगा, बड़ा सवाल यह है। बात सिर्फ झरिया की नहीं है, बात पूरे झारखंड की है कि पूरे झारखंड में निवाले के डकैत आखिर हैं कौन कौन? कौन खा जाता है गरीबों का चावल, अनाज, तेल, चीनी? आखिर कौन खाता है ये और डकार तक नहीं लेता? आज बात उसी की होगी, डंके की चोट पर होगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। पीडीएस का खेल, पीडीएस चावल का काला कारोबार, गरीबों के निवाले पर डाका। इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर झरिया की है। पिकअप में लोड ये चावल असल में गरीबों के लिए था, पर गरीबों का पेट भरने की जगह ये डकैतों की तिजोरी भरने जा रहा था। तस्वीरें घनुडी के मोहरी बांध की है। तीसरा, पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की, पीडीएस का चावल भरा पिकअप पकड़ा, चालक और सहचालक गिरफ्तार हुए। बताया जा रहा है कि ये कारोबार घनुडी का मुन्ना बरनवाल चलाता था। वरीय पदाधिकारी की ये सूचना के आधार पर हम लोग, गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग उसका चेकिंग लगा और चेकिंग के दरमियान में ये 4115 गाड़ी जो ये सफ़ेद कलर का है पिकअप वैन पकड़ाया है। इसके संबंध में एमओ साहब को खबर कर दी गई है। कौन बोला था लोड करने? मुन्ना बरनवाल। क्या? मुन्ना बरनवाल। अच्छा, कहाँ गोदाम है? वहाँ गोदाम में माल खरीदते हैं। गाड़ी किसका है? मेरे पिताजी का। कितना बजे गाड़ी लगाया था वहाँ? 7 मिनट। कितना माल है गाड़ी में? है 18-20 मिनट। 20 कुंटल तक है। 20 कुंटल है। किसका माल है? मुन्ना बरनवाल। क्या है नहीं है, इसके बाद जांच में पता जैसा होगा, जिसका नाम ड्राइवर बताएगा उसका नाम अभी बनाया जाएगा। ड्राइवर अभी जिस तरह से बताया, कौन कौन लोग हैं इसमें और कहां से चावल लोड हुआ था जानकारी? हम लोग इसमें नाम डालेंगे केस में। केस पर यहाँ अनुसंधान पुलिस की व्यवस्था है, अनुसंधान करेगी उसमें। तस्वीरें भले झरिया की हैं, मामला सिर्फ 50 बोरा चावल का है, पर कहानी पूरे झारखंड की यही है। हम कुछ भी कहें उससे पहले रांची के विधायक सीपी सिंह को सुनना बेहद जरूरी है। ये बयान तब का है जब रांची में दिशा की बैठक चल रही थी और सीपी सिंह ने खुले मंच से अधिकारियों को चुनौती दी थी। हमारे जैसा आदमी जानता है, जनप्रतिनिधि हैं इसलिए जानते हैं। अब बताइए तुम, किसी को भी यदि 20 किलो अनाज मिल रहा है, 20 किलो अनाज मिलता है, उसको 3 केजी काट के मिलता है। क्यों मिलेगा 3 केजी काट के? यदि किसी को 35 केजी अनाज मिल रहा है, 5 केजी काट के मिलता है उसको 30 केजी अनाज मिलता है। क्यों 30 केजी अनाज मिलता है? काहे भैया? तो हमारा वहां शॉर्टेज होता है, हमको वहां देना पड़ता है, हमको वहां देना पड़ता है। सच्चाई है आपका, ये तो पूछवा देंगे। अब बोलता है कि कंप्लेन करेंगे, तो बोले जाओ जिससे करना करो। वो भी जानता है कि भैया इनों को महीना देना पड़ता है, इनों के माध्यम से डीएसओ को और एसओआर के यहाँ पहुंचता है। क्या होगा? अब इसको हम छुपा के रखे। सच्चाई यही है। अब कहिए तो चैलेंज नहीं करता हूं, यदि सही नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, तो आप इस्तीफा दे दीजिएगा।
आखिर कौन सा सिंडिकेट खा रहा है गरीबों का हक? कौन खा जा रहा है गरीबों का निवाला? क्या गरीबों को उनके हक का पूरा राशन मिलता है? अगर नहीं मिलता तो इसका जिम्मेदार कौन है? राशन के डकैतों पर कार्रवाई कब? झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। और झरिया से मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, सवाल ये है कि भाई देखिए, ड्राइवर खलासी को पकड़ लिया गया है, क्या मामले की तिश्री हो जाती है ना? भाई गरीबों का जो अनाज खा रहे हैं उनके पीछे के खिलाड़ी कौन है, सबसे जरूरी ये सामने आना है। गरीबों को पूरा राशन नहीं मिलता है तो आखिर कौन है जो गरीबों का राशन खा रहा है? अंकित, ज्यादा जानकारी चाहेंगे, इस मामले के पीछे का सच क्या है? अभिषेक, बिल्कुल कहा आपने कि जो सरकारी चावल है, गरीबों को दिए जाने वाले राशन है, वो डीलर तक पहुंचता है और कितना कार्डधारी तक वो सही मात्रा में जाता है। तो कहीं ना कहीं कहें तो जो डीलर को जो चावल जाती है, सरकारी अनाज जो कार्डधारी को दिया जाना है, जो गरीबों के बीच बांटा जाना है, वो चावल कहें तो एक व्यक्ति पे 5 किलो देना है, लेकिन उस 5 केजी में भी डीलर कटौती करती है और कटौती करके वही चावल इकट्ठा करके और तस्कर तक पहुंचाया जाता है। आज जो चावल का तस्करी हो रहा है, आज झरिया के कई ऐसे इलाका हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां की चावल तस्कर, उसमें कुछ सफेद पोश नेता के आड़ में जो सिंडिकेट है वो काम कर रही है। तो कहीं न कहीं इस चावल के तस्करी में बड़े बड़े लोग भी सम्मिलित हैं और इनमें कई ऐसे लोग हैं, जैसे हम कहें तो आज झरिया के धनुडी ओपी थाना क्षेत्र के मोहरी बांध से आज सरकारी चावल जो कि भारी मात्रा में 50 बोरा यानी कि 25 क्विंटल चावल तीसरा पुलिस ने जब्त किया और जब्त करके इस बारे में कार्रवाई की। आज एमओ के द्वारा इसी चावल पर कार्रवाई करके और धनुडी निवासी मुन्ना बर्नवाल और सिंडिकेट जो पार्टनर है उसके विजय साव के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और यही नहीं, कहें तो इन चावल को छोटे छोटे बच्चे के द्वारा मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी से धुलाई होता है और इसे वजन कर बोरा में पलटी किया जाता है और पलटी करके इसे 25 केजी 50 केजी वजन कर इसे बड़े वाहनों में भर के इसे बंगाल, गिरिडीह, इसरी के रास्ते खपाया जाता है, जो कि यही चावल पॉलिश करके और बाजारों में उतार के इसे बेचा जाता है। तो आज कहीं न कहीं सरकारी अनाज का दुरुपयोग कहें, आज सरकारी अनाज के साथ जो तस्कर हैं वो खेल रहे हैं और गरीबों को उनका हक बिल्कुल सही बात है। गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा। बहुत शुक्रिया अंकित, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फिलहाल रांची के विधायक सीपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपने परसों जो बात कही है, आज मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई गरीबों के निवाले के कुछ डकैत हैं जिन्हें हम प्यार से अधिकारी कहते हैं। मैं किसी और को नहीं, मैं दलालों को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं सबसे बड़ा दोष अधिकारियों को दूंगा, क्योंकि पहला जिम्मा तो अधिकारियों का है। मुझे याद है कि राजीव गांधी की बाका जो वो बात जो हम पढ़ते थे कि भाई राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है, 10 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है। अनाज में आज भी हम उसी सिस्टम में जी रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से अगर 5 किलो अनाज चलता है तो 1 किलो अनाज गरीब के घर तक पहुंचता है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि सीपी सिंह जी बहुत करीब से झारखंड को भी देखते रहे और बहुत करीब से रांची को भी देखते रहे। आज मैं रांची के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा, आज मैं पूर्व मंत्री से बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरे झारखंड को देखा है। सर, सिस्टम में गलती कहां पर है, मतलब कहां पर खामियाजा है? सीपी सिंह इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, स्थिति ये हो गई है आज के दिन कि जानता सब कोई है लेकिन उसको ठीक नहीं करना चाहता। और ठीक इसलिए नहीं करना चाहता कि कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है। अच्छा, 2 चीजें मैं जो अध्ययन किया हूँ इसके पीछे 2 कारण मैं समझता हूँ। एक कारण तो ये है कि ऐसी एक व्यवस्था, सिस्टम, तंत्र बन गया है जो जानता सब कुछ है लेकिन उसको रोकने का कोई उपाय नहीं करता। दूसरा सिस्टम ये है जो उसमें भागीदार हो जाते हैं। जैसा आपने कहा या मैं जानता हूँ कि जैसे पीडीएस सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, अभी जब बात कर रहे हैं तो पीडीएस सिस्टम पर बात कर रहे हैं।
तो उसके अंदर होता क्या है कि जब कोई गरीब आदमी है तब तो राशन दुकान से राशन लेता है। एक जमाने में था कि अमीर गरीब सब लेते थे। तो बीच का कालखंड में देखा हूँ 1978 का जो मोरारजी देसाई की सरकार थी जी वो स्थिति ये हो गई कि राशन दुकान से कोई राशन नहीं लेता था जी। इसलिए कि गेहूं बाजार में भी उसी मूल्य में मिलता था और राशन दुकान में भी उसी मूल्य में मिलता था। ठीक है। साथ ही राशन दुकान में उसमें मट्टी से लेकर तरह तरह की चीजें होती है, कौन लेने जाएगा। जी जी। राशन कार्ड लोग भूल गए। अब स्थिति ये है कि खाद्य सुरक्षा कानून जब बना तो उसके तहत लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 86% लोगों को ये आच्छादित है। अब जो लेने जाते हैं कि कोई 35 केजी अनाज उसके घर में बनता है उसका, ठीक है। अब उसको 30 केजी मिलेगा। 5 केजी भैया दुकानदार काट लेता है। क्यों काट लेता है? तो हमको ऐसे खर्चा वैसे खर्चा तो वो गिनाता है। अब गरीब डर से बोल नहीं पाता। यदि वो कहता भी है कि भाई हम कंप्लेंट करेंगे तो कहा जाता है कि भाई जहाँ जाना है वहां चल जाओ। खुद मैं जानता हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझसे कंप्लेंट किया तो मैंने कहा कि भैया जाओ तुम बोलना कि भाई मैं उनका आदमी हूँ, हमारा राशन क्यों काटते हो। तो उसने कहा जाओ मंत्री जैसे को कंप्लेंट करना है जहाँ करना है। अक्सर मैं यही सुनता हूँ कि पीडीएस वाले सब बोलते हैं कि जो करना है कर लो, जिसको बोलना है बोल हाँ, दो। मैंने संयोग से वो पीडीएस वाला इस धरती पर नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। जी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भैया अभी मोदी जी कोरोना को देखते हुए नवंबर तक राशन दे रहे हैं। अब राशन दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। अब उसमें भी यदि कटौती होगी तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। सही बात है। मेरा कहना है क्या अधिकारी नहीं जानते हैं? मैं जानता हूँ, लेकिन दिक्कत वही हो जाती है कि भाई कमजोर लोग डरते हैं कहीं गवाही देने में, बोलने में। अकेले में तो बात करेंगे, लेकिन जब वो कहा जाए चल के कहो तो सोचता है कि भैया नेताजी कहीं ऐसा तो नहीं फंसा देगी कल मेरा नेताजी कहीं हम ही को लपेट दिए। बिल्कुल लपेट दिए, मेरा राशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे क्या होता है कि कहीं सड़क थोड़े के लिए आपको एक उदाहरण समझाना, कहीं सड़क बन रही है, कुछ लोग लगते हैं तो आरोप लगा दिया जाता है उस पर। कुछ में सही भी होती है कि कुछ लोग उससे कमीशन खाने खोजते हैं, कुछ लोग रंगदारी चाहते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि सही बोलने पर भी कहा जाता है कि नहीं साहब जो बन रहा है वो भी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार से पीडीएस में ये स्थिति है। मेरा ये कहना है कि अधिकारी एमओ से लेकर डीएसओ हो, एसओआर हो, डीसीओ को नहीं जानता इस बात को। जानता सब है। चूंकि क्या है, मेरा स्पष्ट कहना है, मैं जानता हूँ चूंकि आते हैं राशन डीलर वाले भी हमारे कार्यकर्ता है। जी। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, वो आते हैं पैरवी करते हैं, बोला कि जरा बोल दीजिए ना हमको भी कुछ दे देगा। क्योंकि वहाँ पैसे के आधार पर यूनिट भी बांटा जाता है। कार्ड जो होता है ना वो पैसे के आधार पर जिसको ज्यादा डीलर को एमओ चाहता है उसको ज्यादा यूनिट दे देगा, जिसको पैसा नहीं मिलेगा या उससे अच्छा नहीं संबंध है तो हमसे पैरवी कराने के लिए आते हैं। तो भैया क्यों चाहते हो तुम ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है सबका। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि भैया गरीबों का जो अति राशन है उसको तो कम से कम दाम लगेगी। मेरा ये कहना है कि गरीबों का राशन। विधायक जी कह रहे हैं इस चीज को। चलिए बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी। तो जैसा कि सीपी सिंह जी कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि भाई सब कुछ कीजिए लेकिन कम से कम गरीबों की आह मत लीजिए। उनका जो अधिकार है उनको दे दीजिए। भाई आप बड़े बड़े घोटाले करते हैं, ठीक है आप कर रहे हैं भाई, हम खबर दिखा रहे हैं, कार्रवाई हो नहीं हो वो बात की बात है। लेकिन ये 5-5 किलो अनाज जो मार रहे हैं ना, तो बात ये है कि 5 किलो अनाज मार करके आपकी कितनी जेब भर जाएगी। लेकिन उसके तो पूरे महीने का यूं समझ लीजिए कि बजट गड़बड़ा जाएगा। भाई आप 5 किलो अनाज उसके लिए पूरे महीने पेट भरने का जरिया है। और अगर आप इस 5 किलो अनाज की गड़बड़ी कर दे रहे हैं तो आप समझिए कि उस गरीब के पेट पर आप सीरियसली लात मार दे रहे हैं, सीधा सीधा लात मार दे रहे हैं। मंगल सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मंगल सिंह साहब, देखिए झरिया में आज पकड़ा गया है एक पिकअप चावल।
अब बड़ी बात यह है कि बहुत लोग कह रहे होंगे कि भाई एक पिकअप चावल तो है, इतनी बड़ी खबर थोड़ी है कि प्राइम टाइम में बैठ करके और इसको लेकर के बांचे। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये एक पिकअप चावल किसका अधिकार था? ये एक पिकअप चावल जो है ये अधिकार उसका था जिसको बेचारे को महीने में 5-5 किलो चावल मिलता है। अब उसको जिसको 5 किलो चावल मिलता है, अगर आप सोचिए कि 1 महीने का चावल भी आप उसका काट दे रहे हैं तो उस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये स्थिति हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज है, अभी रांची के विधायक जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि कौन नहीं जानता कि भाई पीडीएस में गड़बड़ी होती है, लेकिन सब चुप है क्योंकि सबका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। आप किस हद तक सहमत हैं मंगल सिंह साहब? ऐसा है कि पीडीएस चावल और गेहूं का जो काला बाजारी चल रहा है जी, वो बहुत जोर पे चल रहा है। आज की स्थिति ऐसी है कि हर एक बच्चा, आप जाके ये पुदारपड़ा में देख लो, 7वां क्लास का बच्चा लेकर 10वां क्लास तक का बच्चा, जो बच्चा को आज कलम कॉपी चाहिए हाथ में, वो बच्चा को आज लोग स्कूटी का लोभ देके, 100 रुपया का लोभ देके इस तरह से चावल गेहूं में काला बाजारी करवाया जा रहा है कि आदमी समझ नहीं पा रहा कि करे क्या। इसका हम विरोध किए हैं, करीब हम लगभग 120 दिन या 150 दिन से विरोध करते आ रहे हैं। अच्छा। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई। पूरा का पूरा जितना कोऑपरेटिव वाला है, जिसके पास अगर 900 कार्ड है तो कम से 500 कार्ड उसका गलत तरीका से बना हुआ है। कोई इस पे किसी तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चावल गेहूं काला बाजारी जोरों पे चल रहा है, सबका मिली भगत से चल रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ हम इसका विरोध करते करते थक गए, आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब मेरा कोई सुन भी नहीं रहा और हम इसका विरोध भी करते ही रहना और करते रहेंगे। मंगल जी, मैं यहाँ बैठ करके आपसे एक सवाल स्पष्ट सा पूछ रहा हूँ। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको सुन रही है, सरकार भी आपको सुन रही है। क्या मंगल सिंह जी उस शख्स का नाम लेंगे कि जिसकी आड़ में, जिसकी छत्र छाया में, झरिया में ये कालाबाजारी चल रही है, या फिर मंगल सिंह जी नाम लेने से डरेंगे यहाँ पर भी? हम अपने फेसबुक अकाउंट देखिए, सबका बाय नेम हम लिख के डाले हुए, सारा अकाउंट में कौन माल कहाँ से उठा रहा, कहाँ भेज रहा, किसके अकाउंट कहाँ पे माल गिरा, कौन माल ढो रहा, कौन थाना मैनेजर, सबका हम लिख के दिए। मतलब फिर भी आप बताइए ना, तो अभी तो लाइव आप जुड़े हुए, आप बता दीजिए। जी, अब तो जान ही रहे, आप यहाँ से सीधे भागा जाइए, भागा में देखिए अखिलेश गुप्ता किस तरह से काम कर रहा है, बिजू पंसारी किस तरह से काम कर रहा है, सब तो ये लोग 2 नंबर काम कर रहा है। अच्छा, तो मतलब थाना वगैरह ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आप जानकारी उनको दिए? थाना काहेगा कार्रवाई करे, थाना गए तो थाना कोई सुन ही नहीं रहा मेरा बात। ऐसा लग रहा जैसे हम ही कोई अपराधी है। अच्छा, किसको किसको आपने शिकायत की है इस मामले की? इस मामले में मैंने एसपी साहब को कर दिया है, डीसी साहब को कर दिया है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को कर दिया है, मुख्यमंत्री साहब को किया है, प्रधानमंत्री साहब को किया है, किसको नहीं किया ये पूछिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के हर वो जगह जहां पर शिकायत हो सकती है मंगल सिंह साहब ने शिकायत की है, लेकिन उनका आरोप है कि देखिए कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने लाइव बता दिया कि भाई देख लीजिए, वहां जाकर के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अरविंद साहब अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी से इनका ताल्लुक है, पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है। अरविंद जी, देखिए फिर से आपसे वही सवाल है कि एक पिकअप चावल कोई बहुत ज्यादा चावल हमारे आपके लिए नहीं है, लेकिन उस गरीब के लिए जिसके लिए 5 किलो चावल महीने का ही सब कुछ होता है, उसके लिए सब कुछ है। भाई ये चावल किसका था? ये चावल उन्हीं गरीबों का था, लेकिन झरिया में किसकी छत्र छाया में ये खेल चल रहा है? और अगर ये खेल चल रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूँ, मैं भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज जो प्रधानमंत्री 2-2 महीने के चावल दे रहे हैं, और ये चावल जो है आपका एफसीआई गोदाम से निकल रहा है, और निकलने के साथ वहां से मिली भगत हो जाता है, और मिली भगत ये एमओ के साथ में मिला हुआ है, और ये इसमें बहुत बड़े बड़े आपके सफेद पोस्ट नेता है, और सरकार भी चला रहे हो यहाँ के जो आपका जिसके कांग्रेस के ऊपर बैसाखी पर जो ये सरकार चल रही है, उसके साथ मिली भगत होके ये चावल को बंदर बाट हो रहा है। आए दिन उनका अगर शिकायत भी आप एमओ के पास में, मैंने बहुत बार शिकायत किया, लेकिन उनका माने कि इस तरह सेटिंग है जन वितरण दुकान से, एमओ उनसे बात करके सेटिंग कर लिया, उसको दिखाया, दुकान बंद हो गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ मुन्ना बर्नवाल खनवटी का है, उसका दुकान से चावल पकड़ाया और बेचते हुए, लेकिन उनके अभी वो अभियुक्त है, फिर भी वो घूम रहा है, पुलिस उसके पैसा लेके नहीं पर है, क्योंकि ऊपर से पुलिस को जो भी मिल रहा है सब पैसा देके तो यहाँ पर पोस्टिंग हो रहा है ना, तो कार्रवाई करेंगे। जब सरकारी उसमें जो मिली भगत है
और मिली भगत करके सरकार इसको ही कर रहे हैं। देखिए गरीब आदमी को चावल नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें सब जो है आदमी रातें रात यहाँ से चावल भर भर के आपका बंगाल पुरलिया जा रहा है, वहां से बांग्लादेश जा रहा है। लेकिन कहाँ से बोलिएगा, आप बोलने जाइए कोई उन्हें आपके शिकायत जाएगा, वह दर्ज होगा, सब मिलू है। यहाँ से ऊपर के पदाधिकारी जो भी है सब मिली भगत है और मिल के कर रहे हैं। सत्ता में है, कांग्रेस का है, सब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन सब मिली भगत है। चलिए तो पैसा सब मिली दिखा है। भगत है। चलिए अरविंद जी, अरविंदम साहब बहुत शुक्रिया। और देखिए मुझे वो स्माइल बहुत पसंद आई जो मेरी गलती के कारण आपके चेहरे पर आई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको मैं चाहता हूं, शुभकामना है कि भाई आज नहीं तो कल आप उस पद को सुशोभित करें। बहुत शुक्रिया अरविंदम भाई। तो ये अरविंदम बैनर्जी साहब थे। देखिए सबकी शिकायत यही है कि आवाज वो उठा रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अब धनबाद के जिलाधिकारी को यह तय करना है कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। संदीप सिंह साहब देख लीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये आपको तय करना है। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये भी आपको तय करना है। ये जो पीडीएस का चावल है